जय हिंद बच्चों। ई मैथ्स क्लासेस पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर स्पेशली अभी फ़िलहाल यूपी ट्रिपल एससी पेट की स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें हमने सबसे पहले डीआई वाले पोर्शन को बताना स्टार्ट किया है और आज डीआई की तीसरी क्लास है। ठीक है ना। आज डीआई की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने अभी वीडियो को देखा नहीं है वो जाकर के वीडियो को देख लें। ठीक है। तो डीआई की पर डे के हिसाब से एक एक वीडियो तो आना निश्चित है, एक वीडियो तो ज़रूर आएगी। और उसके साथ साथ जो चैप्टर है अरिथमेटिक वाला जो पोर्शन है उसके भी वीडियो में बहुत ही जल्द आपको अपलोड करना शुरू कर दूंगा। ठीक है ना। तो देखिए ये आपके सामने एक बार ग्राफ दिया हुआ है और कह रहा है कि बार रेखाचित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। इसमें आप देखिए कि एक कलर वाला है, ठीक है ना, और एक वाइट है। तो जो कलर वाला है हल्का सा ब्लैक है, वो कह रहा है कि प्रथम सत्र का अंक है और जो वाइट वाला है वो द्वितीय सत्र का अंक है। और इधर आपके अंक दिए गए हैं 0, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से अंक दिए गए हैं। और इधर सब्जेक्ट के बारे में बोला गया है कि अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के बारे में दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा ये फिगर है। अब इस फिगर का हमें अध्ययन करना है और उसके बेस्ड पे हमें क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है ना। जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहला आपसे कह रहा है कि दोनों सत्रों में मतलब पहला वाला सत्र जो कलर वाला है और दूसरा वाला सत्र जो आपका वाइट वाला है, कह रहा है दोनों सत्रों में भौतिक शास्त्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। यानी हमें बताना है कि भौतिक शास्त्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। दोनों सत्रों को हमें देखना है। तो भौतिक शास्त्र कौन सा वाला, ये वाला है, ये है आपका भौतिक शास्त्र। तो हमें देखना है कि पहले वाले सत्र और दूसरे वाले सत्र में हमने कितने अंक हासिल किए हैं। तो आप देखोगे तो ये पहला वाला जो है, पहले वाले सत्र में कितने अंक मिले हैं 90, ठीक है, प्लस दूसरे वाले सत्र में कितना अंक मिला है। तो हम इसको थोड़ा सा मैच करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि 70 और 80 के बीच में है, यानी कि 75। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कितने के बराबर हो जाएगा, 165 के बराबर हो जाएगा। अब ये 165 कितने नंबर में आपको मिला है, देखिए मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क आपका दिया हुआ 100, यानी मिनिमम है 0 और अधिकतम आपका कितना है 100, मतलब कि कोई अधिकतम 100 अंक पा सकता है एक सब्जेक्ट में। तो पहले वाले में भी 100, दूसरे वाले में भी 100, तो टोटल कितने नंबर में, 200 नंबर में कितना नंबर पाया, 165 नंबर आपने प्राप्त किया है। तो ये कितना परसेंट होगा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 काटेंगे तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा आपका 10 हो जाएगा। तो 8.5%, 8.5% आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। जैसा उसने बोला है कि भौतिक शास्त्र में और दोनों सत्रों में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो हमने देखा कि भौतिक शास्त्र में पहले वाले सत्र में कितना मिला, तो ये 90 के इक्वल था। तो पहले वाले सत्र में 90 नंबर और दूसरे वाले सत्र में कितना नंबर पाया, वो 70 और 80 के बीच में है, तो 75 नंबर। तो दोनों को जब हमने सम किया तो कितने के बराबर आया, 165 के बराबर आया। और देखो मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में, एक सत्र में, एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम तुम 100 नंबर पा सकते हो। तो दो भौतिक शास्त्र के दोनों सत्र की अगर बात करें, पहले सत्र में भी मैक्सिमम 100 मिल सकता है, दूसरे वाले में भी 100 मिल सकता है, तो मैक्सिमम आपको 200 नंबर मिल सकता है। अब 200 नंबर में आप 165 नंबर प्राप्त किए हैं, तो कितना परसेंट हुआ, 82.5% हुआ। ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने बताया कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार ग्राफ में, वो आपके या तो एवरेज से पूछे जाएंगे जो अधिकतर पूछे जाते हैं, या परसेंटेज से पूछे जाएंगे, या तो आपसे रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। इतना आपसे पूछा जाता है। क्लियर है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो फिगर वही है, अंक इधर दिया गया है, सब्जेक्ट इधर दिया गया। अब हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों द्वारा दोनों सत्रों में प्राप्त अंकों का अंतर अधिकतम किस विषय में है। यानी हमें देखना है कि अधिकतम डिफरेंस किस सब्जेक्ट के बीच में है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। तो हम चेक करते हैं। तो अगर हम पहले वाले को चेक करेंगे बच्चों, पहले वाले सब्जेक्ट इंग्लिश को चेक करेंगे, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। ठीक है। और अगर हम भौतिक विज्ञान का देखेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, और अगर हम रसायन का देखेंगे तो इसमें भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। जो अधिकतम डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो या तो गणित में है या तो जीव विज्ञान में है।
तो आपको देख के आप बता सकते हैं कि इसमें डिफरेंस कितने का है और इसमें डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस तो हमें जीव विज्ञान वाले सब्जेक्ट में ही दिखाई दे रहा है। अगर आपको ऐसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है तो देख लो, मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं भाई, इसमें कितना है मैक्सिमम, दूसरे वाले सत्र में 80 नंबर, पहले वाले सत्र में 100 नंबर, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 20 नंबर का। और यहाँ पर डिफरेंस देखो कितने का है, तो ये वाली जो लाइन जा रही है वो 80 से 90 के बीच में जा रही है, तो ये 85 है। और ये वाली जो लाइन जा रही है वो किसके इक्वल जा रही है, वो 60 के इक्वल जा रही है। तो बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 25 का है। तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो किस वाले सब्जेक्ट में है, जीव विज्ञान वाले विषय में अधिकतम डिफरेंस है। ठीक है, ये तो आप देख के कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, जैसा मैंने बोला है कि या तो प्रतिशत से पूछेगा, या तो एवरेज से पूछेगा, या रेशियो से, या बहुत ही सिंपल टाइप का प्रश्न होगा। तो ये सिंपल टाइप का प्रश्न है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिगर वही है, सेम टू सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, सब्जेक्ट वही है, क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दोनों सत्रों में रसायन विज्ञान में प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है। देखो अभी एक क्वेश्चन हमने आपके कराए हैं, कौन सा वाला, पहला वाला क्वेश्चन, जिसमें वो आपसे भौतिक शास्त्र में पूछा था कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि रसायन विज्ञान में प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, चेक करना पड़ेगा रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान में पहले सत्र में कितना नंबर है, तो ये लाइन कहाँ तक की जा रही है, तो ये लाइन 70 तक की जा रही है, 70 तक की। तो पहले वाले सत्र में 70 है, और दूसरे वाले सत्र में कहाँ तक के बीच में जा रही है, 60 से 65। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 135 हो गया। टोटल कितने में, 200 में। तो मल्टीप्लाई हम 100 कर देंगे। ठीक है, तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितने के बराबर होगा, ये 67.5% के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। ठीक है, अब हम आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन तो सेम ही है, और जो आपका डायग्राम है वो सेम है। ठीक है, डायग्राम आपका सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, इसकी हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों सत्रों में जीव विज्ञान में प्राप्त औसत अंक तथा केवल प्रथम सत्र में अंग्रेजी और गणित में प्राप्त औसत अंक का अनुपात कितना है। तो इसमें आपसे एवरेज के बारे में भी पूछा है और रेशियो भी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में दोनों आपसे पूछ लिया, एवरेज और रेशियो के बारे में। तो हम निकालने का प्रयास करते हैं। कह रहा है दोनों सत्रों में जीव विज्ञान में प्राप्त औसत अंक। तो हम देखते हैं जीव विज्ञान वाला सब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसमें आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, इसकी लाइन कहाँ तक की जा रही है, तो इसकी लाइन 80 to 90 के बीच में जा रहा है। तो ये हो जाएगा कितना, 85। और सेकंड वाले में कितना है, सेकंड वाली जो लाइन जा रही है वो कितनी जा रही है, 60 के अबाउट जा रही है। तो ये बाई 2 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। और अपने को चाहिए प्रथम सत्र में गणित और अंग्रेजी और गणित में। तो पहले 7 सत्र में अंग्रेजी में कितना है, 70 नंबर। और दूसरे सत्र में पहले सत्र में गणित में कितना नंबर है, 100 नंबर। इन दोनों को जोड़ के हम आधा कर देते हैं। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 145/2। और ये कितना हो जाएगा, 170/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, इसको हम 5 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 29। और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 34 के बराबर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 29:34 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप आसानी से कर लेना। क्वेश्चन को बस पढ़ना था। कह रहा है कि दोनों सत्रों में जीव विज्ञान में प्राप्त औसत अंक। तो जीव विज्ञान में हमने देखा कि जीव विज्ञान में पहले वाले सत्र में 85, दूसरे वाले सत्र में कितने नंबर मिले, 60। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, एवरेज निकाल दिया। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने बताया था औसत कैसे निकलते हैं। और आगे वाले में कह रहा है कि प्रथम सत्र में अंग्रेजी और गणित में, यानी कि अंग्रेजी और गणित का पहले सत्र का चाहिए। तो पहले में 70 और दूसरे में 100, दोनों को जोड़ के हमने आधा कर दिया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 29:34। तो आज बस हम लोगों को केवल एक DI कंप्लीट करनी थी इस वीडियो में। ठीक है ना, तो आगे अगली वीडियो फिर आपको मिल जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।